बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महबूब व मुकर्रम वली कामिल पीर सैयद मकसूद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनकी ज़िंदगी मखलूक खुदा को खुदा की मोहब्बत का दर्स देते और उनके दिलों में इश्क इलाही की शम्मा जलाने में गुजरी। हजूर किबला आलम बाबा जी 1904 ईस्वी में पंजाब की ज़िला मियांवाली के गांव चिकड़ाला में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद नूर हाशिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह था। आप रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी सैयद हैं। आपका सिलसिला नस्ब 40 वास्तों से हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जा मिलता है। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 41 वास्तों से जा मिलता है। हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और किबला बाबा जी साहिब के ख़ानदान का पस मंज़र। हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सादात हुसैनी से हैं और बुखारा के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बुखारा से हिजरत करके मुल्तान शरीफ आ गए और हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए और फिर उच्च शरीफ को अपना मस्कन बनाया। आपने पहली शादी हिजरत से कबल बुखारा शरीफ में सैयद कासिम शाह बुखारी की साहबजादी से की थी। हिजरत के बाद दूसरी शादी सैयद बदरुद्दीन शाह आफ बकर की साहबजादी से की। आपकी कुछ औलाद ने शाह बलोट की तरफ हिजरत की, फिर वहाँ से मुर्शिद करीम हज़रत पीर सैयद मकसूद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आबा ने पीर पिहाई नज़द काला बाग की तरफ हिजरत की। पीर पिहाई इस इलाके में बुखारी ख़ानदान का मरकज़ रहा। फिर यहाँ से आपके जद्दे अमजद मौज़ा शाह मोहम्मद वाली तलागंग पहुँचे। हजूर किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद मकसूद अली शाह बुखारी के वालिद माजिद सैयद नूर हाशिम शाह बुखारी की पैदाश इसी गाँव शाह मोहम्मद वाली में हुई। आपके बचपन में ही आपके वालिदैन करीमैन का साया आतिफत आपके सर से उठ गया। आपकी एक फूफी चिकड़ाला में रहती थी, वो आपको अपने साथ चिकड़ाला ले गई। वहीं आपकी परवरिश हुई और इस इलाका में आपकी शादी हुई और हजूर किबला बाबा जी साहिब की पैदाश भी यहीं चिकड़ाला में हुई। कोटगुला शरीफ आमद और आपकी शादी मुबारक। किबला बाबा जी साहिब रहमतुल्लाह अलैह को जब शादी का हुक्म हुआ तो कुदरत ने खुद ही आपके लिए अच्छे रिश्ते का बंदोबस्त फरमा दिया। हज़रत पीर सैयद गुलाम जाफर शाह साहिब आफ कोटगुला शरीफ की नेक नामी अतराफ व अकनाफ में फैली हुई थी। किबला बाबा जी साहिब की किसी अकीदतमंद ने आपके सामने हज़रत पीर सैयद मोहम्मद गुलाम जाफर शाह साहिब का जिक्र किया और उसने ये भी बताया कि उनके घर में रिश्ता मौजूद है। आपने एक अकीदतमंद के ज़रिए हज़रत पीर सैयद मोहम्मद गुलाम जाफर शाह के घर शादी का पैगाम भिजवाया। आपने फरमाया, मैं उस शख्स को रिश्ता दूंगा जो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मेरी औलादे नरीना नहीं है और मुझे सहारे की ज़रूरत है। हज़रत पीर सैयद मोहम्मद गुलाम जाफर शाह कोटगुला शरीफ के बहुत बड़े ज़मींदार थे, लेकिन इसके बावजूद आजिज़ी व निकसारी और शराफत आपके चेहरे से छलकती हुई नज़र आती थी। पूरे इलाका में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। हजूर किबला बाबा जी साहिब ने इस शर्त को तस्लीम कर लिया। यूं आप चिकड़ाला से हिजरत करके कोटगुला शरीफ आ गए और आप रहमतुल्लाह अलैह की शादी मुबारक हज़रत पीर सैयद मोहम्मद गुलाम जाफर शाह साहिब की बड़ी साहबजादी से हुई, जिनके बतन अत्तर से हज़रत पीर सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहिब पैदा हुए। फिर कुछ अरसा बाद उनका विसाल हो गया और आपके अक़द में हज़रत पीर सैयद मोहम्मद गुलाम जाफर शाह साहिब की दूसरी साहबजादी आईं, जिनसे किबला बाबा जी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की ये औलाद अतहार हुईं। पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब, पीर सैयद हकीम मोहिउद्दीन शाह साहिब, पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह साहिब। विसाल मुबारक। विसाल मुबारक से कुछ दिन पहले ज़ोहर की नमाज के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह पर रिक्कत तारी हो गई और आप बेहोश हो गए। तमाम अहले खाना परेशान हो गए कि अचानक आपको क्या हो गया। थोड़ी देर बाद जब आपसे ये कैफियत ख़त्म हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बड़े साहिबजादे सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहिब से फरमाने लगे, बेटा, पाँव की तरफ से एक चमक सी नज़र आई और फिर उसके बाद मुझे कुछ मालूम ना हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह मुर्खा 29 जून 1988 ईस्वी बुध के रोज़ ज़ोहर और असर के दरमियान शदीद आर्ज़ा में मुब्तला हुए, लेकिन इसके बावजूद असर के बाद आप बाहर तशरीफ़ ले आए और परेशान हाल मुरीदैन की तशफ़ी फरमाई और फरमाने लगे कि मुझे सख्त तकलीफ़ थी, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। इसके बाद सारे मुरीदैन के लिए दुआ खैर फरमाई और घर तशरीफ़ ले गए। सहरी के वक्त आपका विसाले बाग कमाल हुआ।